Today we are going to do some questions based on the currencies. Currencies मतलब पैसे से related जो भी word problems है वो आज हम करने वाले हैं ना. This is exercise 2.2 from our NCERT book, question number 14, 15 and 16. So if you see here, we will do the first one, that is 14th one. What is given here? Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency notes of denominations rupees 100, 50 and 10. It means she is having this much this notes along with her. मानी 100 का नोट है, 50 का नोट है और 10 का नोट है उसके पास. The ratio of these notes are 2:3:5. सो उसके पास जो नोट्स के जो रेशियो है वो 2:3:5 में है. देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रेस्पेक्टिवली टर्म लिखा है यहाँ पर, इट मीन्स दैट इट विल एग्जैक्टली रिलेटेड टू द सेम प्रोपोर्शन. दैट 100 फर्स्ट है तो फर्स्ट रेशियो उसके लिए बिलोंग करता है, 50 सेकेंड है तो सेकेंड वाला जो रेशियो होगा उसके लिए बिलोंग करेगा, एंड 10 जो है वो लास्ट वाले के लिए, राइट. नाउ द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 lakh. हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैव. तो टोटल अगर उसके पास 4 लाख कैश है, सो व्हाट विल बी द डिनोमिनेशन, यानी कि हर एक नोट कितने हैं आपको आइडेंटिफाई करना है. So based on these ratios and the denominations, that is the currency notes, we will try to frame our equation. Now see that how we are going to do. First step, we know that ratios are given as 2:3:5. So what we will do, we will write that let the number of notes, यानी कि इतने करेंसीज है, कितने नंबर है वो दिया है, नंबर ऑफ नोट्स भी. इफ आई रिमूव द रेशियो, व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट अ कॉमन वैल्यू, दैट इज 2x, 3x एंड 5x. सो नाउ दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ नोट्स. तो हमें ये पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया रेस्पेक्टिवली टर्म का मीनिंग. सो 2x विल बी बिलोंगिंग टू 100, 3x will be belonging to 50 and 5x will be belonging to 10. So अगर मैं उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करूं, बिकॉज इन आवर क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन, टोटल अमाउंट, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपीज. सो अगर मेरे पास मान लो नंबर्स पता है, अगर मुझे पता है 100 रुपए के 50 नोट है, 50 रुपीज के 100 नोट है और 10 रुपीज के 100 नोट्स है, तो हाउ कैन आई फाइंड इट. सो विल मल्टीप्लाई अलॉन्ग विथ इट्स अमाउंट. तो कैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना हो टोटल अमाउंट, इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई, व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई द करेंसी वैल्यू. सो ये तो नंबर्स है, तो ये किसके लिए बिलोंग करता था, 100 रुपीज नोट के लिए. सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2x, तब जाके ये अमाउंट बनेगा एक का. वैसे ही 50 रुपीज का नोट था, वो कितने नंबर्स थे, तो 3x नंबर्स थे. और 10 रुपीज के नोट कितने नंबर्स थे, तो 10 इंटू 5x. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन दिस. 100 रुपीज वाले नोट 2x थे, 50 रुपीज वाले नोट 3x थे और 10 रुपीज नोट 5x थे. तो इससे मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करूंगा तो मेरा अमाउंट तो इतना ही रहने वाला है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो इफ आई रिमूव दिस ब्रैकेट नाउ, 200x plus 150x plus 50x is equals to 4 lakh rupees. Done. So what is the addition over here? It will be 400x is equals to 4 lakh rupees. Done. X is equals to 4 lakh divided by 400. 20 gets cancelled. If I cancel it, what will be the value? 1000. So now we have already assumed that this is our 100 rupees note, 50 rupees note and 10 rupees note. So if I substitute the value of x, then I can find the value of the number of notes. कितने numbers हैं particular note rupees के, so we can identify. So rupees 100 rupees. So how much note it will be? 2 into x. So that is 2000 notes. Done. Next is rupees
50. So 3x. So 3 into 1000, 3000 notes. And last one I'm writing directly, that is rupees 10, that will be 5x, so it will be 5000 notes. So in this way we are going to relate it our question. Okay, so this denomination यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी करेंसी से रिलेटेड जो भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व. बस हमें खाली उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते रहना है. नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 15th. नाउ इन 15th इट इज गिवन दैट आई हैव टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स. मतलब मुझे पता है मेरे पास टोटल 300 कॉइन्स हैं, रुपीज 300 इन कॉइन्स. 300 रुपए के कॉइन्स में है, जिसमें 1 रुपीज है, 2 रुपीज है एंड 5 रुपीज है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, 300 रुपीज है टोटल. ओके, मान लो आपके पास पिगी बैंक है और आपको पता है उस पिगी बैंक में आपने 300 रुपीज डाला है. ओके, उसमें से 1 रुपीज है, even 2 rupees is also there and 5 rupees is also there. Now one relation is given over there, and by using that relations we are going to identify that how many 1 rupee coins are there, 2 rupee coins are there and 5 rupees coins are there. So we'll start with the number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin. यानी कि 2 rupees coin जो है वो 3 times of 5 rupees coin. एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160. यानी कि हमें ये तो मिल चुका है, चलो अच्छा है कि टोटल कॉइन जो है वो 160 है. राइट, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद यू. सो विल ट्राई टू फ्रेम एन इक्वेशन नाउ. विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 15th, that is total sum. So total amount, we know that total sum of money is rupees 300. ये तो पता था. अब क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देने जैसा था. इट इज गिवन दैट रुपीज 2 रुपीज कॉइन इज 3 times the 5 rupee coin. ऐसा दिया था एक स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या है? वी विल बी यूजिंग वन रिलेशन ओवर हियर. व्हाट रिलेशन? सो इफ आई अज्यूम दैट लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी x, सो 2 रुपीज कॉइन का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर्स है, दैट इज 3x. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आई अज्यूम, बिकॉज x क्यों ले रहा हूं मैं? बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि हाउ मच 2 रुपीज कॉइन्स आर देयर, हाउ मच 5 रुपीज कॉइन्स आर देयर, हाउ मच 1 rupee coin is there. Okay, so what we'll do, we'll use a relation given in a question that rupees 2 rupees coin is 3 times the 5 rupees coin. So what we'll do, let the number of 5 rupee coin be x, because मैं अगर यहाँ पे x लेता हूं, the number of 2 rupee coin will be 3x, क्योंकि यहां पे रख दिया मैंने 5 की जगह में x, so it is 3x. अब 5 का भी नंबर मिल चुका है, 2 का भी नंबर मिल चुका है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने होंगे? सो उसके रिलेशन के लिए व्हाट विल डू, हमें इतना पता है कि टोटल जो कॉइन है, टोटल मीन्स व्हाट, 1 रुपी कॉइन प्लस 2 रुपी कॉइन प्लस 5 रुपी कॉइन is equals to 160. क्वेश्चन के लास्ट लाइन में एकदम क्लियर दिया हुआ है. सो यू कुड सी दैट टोटल जो कॉइन्स थे, नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. उसमें से मुझे 2 रुपी कॉइन पता चल चुका है, 5 रुपी कॉइन भी पता चल चुका है कितने नंबर्स हैं. बस वी विल सब्स्टिट्यूट एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन. ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 160 कॉइन्स. सो लेट अस टेक 160 कॉइन्स. इफ आई से दैट यू आर हैविंग 40 5 रुपी कॉइन एंड 10 2 रुपी कॉइन. ठीक है, 40 5 रुपए वाले कॉइन थे, 10 2 रुपए वाले कॉइन, तो बाकी 1 रुपए वाले कॉइन कितने होंगे? सो वी नो दैट विल सब्ट्रैक्ट विद 160. तो 160 माइनस 50, बिकॉज 40 प्लस 10 इज 50. मेरे पास 50 कॉइन्स थे ऑलरेडी. So how much number is left out? 110. So that 110 will belongs to 1. Same we are going to do here, but यहाँ पे x के टर्म में दिया हुआ है.
So if I take the substitute the value for 2 we know that 3x, for 5 we know that it is x, so what will be the value of 1, that is equals to 160. तो मैंने 1 के जगह में नंबर ऑफ कॉइन्स 1 ही रहने दिया. So रुपीज 1 रुपी कॉइन विल बी 160 माइनस 4x, क्योंकि 3 प्लस 1 4 होता है, राइट. सो 1 रुपी का भी वैल्यू नंबर्स कितने हैं वो मुझे पता चल गया. सो 3 थिंग्स आई गॉट: number of 5 rupees coin, number of 2 rupees coin, and number of 1 rupees coin. Very be focused that I'm all every time speaking about numbers. Okay, numbers बोल रहा हूँ बार बार. number मतलब कितने quantity में है, right. Now what we will do, we will see and we'll try to frame the equation. I have total of 300 rupees. अब मुझे उसके numbers मिल चुके हैं, तो पर्टिकुलर के नंबर मिले, यानी कि मैं उसके वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूं तो आई विल बी गेटिंग 300. तो 5 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं? x. 5 रुपीज वाले कॉइन है x. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि रुपीज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, प्लस 2 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं? 2 इंटू 3x, तो 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय द नंबर. और 1 रुपये वाले कॉइन कितने हैं? तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300. ऐसे हमारा इक्वेशन बना. तो हमेशा डिनोमिनेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसके अमाउंट से भी तो मल्टीप्लाई करना है. क्वांटिटी और अमाउंट दोनों मल्टीप्लाई होगा तभी जाके टोटल नंबर बनता है. ओके, सो 5 इंटू एक्स इट विल बी 5x, 2 इंटू 3 दैट इज 6x, और 1 तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इट विल बी एज इट इज. सो इट इज 300 नाउ. 5 प्लस 6 11x minus 4x. What I am doing now, I am shifting this number towards the right hand side. So what I got here, 300 minus 160, because यहाँ पे positive, so it is negative now. Here it will be 7x is equals to 140. Done. I think you will get the answer now. 140 divided by 7, so your answer will be 20. तो अभी तो सिर्फ हमें x का वैल्यू मिला है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यू. 5 के लिए x, तो 5 के जगह में ये x के जगह में वैल्यू रखूंगा, तो 5 रुपीज कॉइन कितने हैं? 20. यहाँ पे 20 रखूंगा तो 2 रुपीज वाले कॉइन कितने होंगे? 3 इंटू 20. एंड द लास्ट वन दैट इज 160 माइनस 4x. यहाँ पे x की जगह वैल्यू रखूंगा तो आई विल गेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. सो विल सी दैट नाउ. ओके, नाउ 5 रुपी इज इक्वल्स टू x. x का वैल्यू क्या है? 20. सो 5 रुपी कॉइन विल बी 20, सॉरी spelling हो गया, 20 coins. Now 2 rupees will be 3x, so 3 into 20, so how much it will be? 60 coins. And 160 minus 4 into 20, it will be 160 minus 80, so left out number will be 80. So we got 5 20 वाले कॉइन थे, 2 60 वाले कॉइन 60 कॉइन्स थे, एंड 1 80 कॉइन्स आ गए. So in this way we have to solve the equations. Now I'll move towards the next question. Now the 16th question, क्या दिया हुआ है? The organizers of an essay competition decided that the winner in the competition gets 100 rupees. Okay, तो क्या डिसाइड किया? जो विनर है they will give 100 rupees and a participant who does not win gets rupees 25. तो उन्होंने एटलीस्ट ये फेयर डिसीजन लेकर डिसाइड किया, एटलीस्ट those who are not winner, so they will at least get a amount of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 300. Okay, so total कितना distribute हुआ amount? 3000. Sorry 3000. Find the number of winners, यानी कि कितने numbers winner है और कितने number participants है, sorry जो विनर नहीं है. एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इज 63. अगर हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, सो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट नंबर यू हैव टू आइडेंटिफाई. विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इट इज गिवन हियर, विल राइट इट. द टोटल अमाउंट हमें बता दिया है, दैट इज टोटल
sum of money is rupees 3000, बराबर. And we know that total participants is 63. फॉर एग्जाम्पल जो विनर्स है ए ले लेता हूँ, जो नहीं विनर्स है वो बी ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 63, क्योंकि विनर प्लस नॉन विनर मिला के 63 होता है, राइट. ये रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ सो दैट इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई. अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि लेट द विनर बी एक्स एंड नॉन विनर बी 63 माइनस एक्स, तो आपको कंफ्यूजन आएगा. सो व्हाट विल डू नाउ, अगर मैं ए के जगह में एक्स लिखता हूं, okay, if I substitute the value of a as x, so what will be the value of b? X will be shifted to the right hand side, so 63 minus x will be the value of b. So in that way we'll write that let the number of winners be x and the number of not winner be how much? 63 minus x. ऑब्वियस है, 63 में से अगर x रिमूव कर दूंगा, जितने भी बाकी रहेंगे दैट विल बी दी नॉन विनर्स. ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विनर्स को कितना मिलेगा, दे विल बी गेटिंग 100 रुपीज. सो वॉट एवर द नंबर ऑफ विनर्स विल मल्टीप्लाई अलॉन्ग विद इट वैल्यू, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इतने विनर का अमाउंट हो गया, प्लस नॉन विनर्स को कितने मिलेंगे 25, सो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, सो टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट इज 3000. So in this way you will be substituting. So if I remove the bracket, what it will be the value, 100x plus 1575, if I multiply this value, minus 25x is equals to 3000. Now what we'll do, we know that 100x minus 25x will be 75x, and I'll shift this 3000 minus 1575. Now here 75x is equals to 1425. So x will be equals to 1425 upon 75, that is equals to, the calculation will be 19. Okay, if I do the cancellation I'll be getting 19 here. So question is what, number of winners कितने होंगे, तो number of winners will be how much, so it will be x, and we know that x is equals to 19, so 19 winners are there. So ऐसे हमें value मिला. So in this way you have to solve the questions based on the currencies. Currencies में जब भी questions आते हैं तो हमेशा याद रखना कि वो जो अमाउंट है और उसके नंबर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करके टोटल नंबर के साथ कंपेयर करना है. सो आई विल बी एंडिंग हियर नाउ.